हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट उद्यमिता के। आज हम यूनिट 3 में चल रही है हमारी इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंट संस्थागत सहायता। हमने देखा कि किसी उद्यमी को या उद्योगपति को उद्यमिता को सफलता बनाने के लिए संस्था जो आपको संस्थागत सहायता रहती है, जो संस्था आपको सहायता प्रदान करती है, उनमें से हमने पिछले देख चुके हैं हम। जो आपको बहुत से आपको तकनीकी सहायता देते, कोई परामर्श देते हैं आपको, है ना। पिछले पिछले लेक्चर में देखा था हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता देते हैं आपको, है ना। आज हम देखेंगे फाइनेंस सहायता आपको कौन देता है, यानी कि आपको फाइनेंस फाइनेंस मतलब क्या होता है बेटा, वित्तीय सहायता। अच्छा, किसी भी उद्योग को डालने के लिए अगर आपने तकनीकी परामर्श या सहायता भी ले लिया, बिल्डिंग भी मिल गई आपको, बाकी आपको उद्योग डालने और लगाने के लिए क्या चाहिए सबसे ज़रूरी, रुपया पैसा, यानी वित्त जिसको हम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फाइनेंस बोलते हैं हम। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। इसके बिना उद्योग मतलब असंभव है। तो आपको संस्थाएं जो संस्थागत सहायताएं जो रहती है, उसमें कुछ संस्थाएं आपको फाइनेंस सहायता भी करती है। भी पैसा क्या है, या तो आपका खुद का पुश्तैनी हो या पूंजी, या फिर आपके पास खुद की पूंजी हो इतनी, या फिर आपको पैसा कहीं से तो चाहिए। तो आपको कुछ संस्थाएं रहती है जो आपको वित्त यानी आपको पैसे की पूंजी की सहायता प्रदान करती है, जो हम फाइनेंस सहायता कहती है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ये संस्था उद्यमिया लोगों को क्या करते हैं, उद्योग लगाने के लिए, उद्यम के लिए, खेती किसानी के लिए, कृषि के लिए, या किसी भी प्रकार का एक सॉइड जो आप खुद का करना चाहते हो एट्सेट्रा, उसके लिए आपको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भाई वित्तीय सहायता में क्या आता है आपका, पैसे लेना यानी कि लोन लेना, कर्ज लेना। आपको लोन कौन कौन से रहते हैं आपके, कई प्रकार के रहते हैं, है ना। नई बिल्डिंग के लिए लोन चाहिए आपको, उद्योग लोन चाहिए, कृषि लोन, व्यावसायिक लोन, एट्सेट्रा, बहुत सारे आदि बहुत से लोन होते हैं, है ना। फाइनेंस संस्था। अच्छा, ये हम कहाँ से लेते हैं, लोन से जैसे समझ में आता है, हम बैंक से प्राप्त होता है हमें। तो ये जैसे आपको पॉइंट दिख रहा है दूसरा, कि ये फाइनेंस संस्थाएं आपके विकास बैंकें होती है, यानी कि जो विकास में तत्पर रहती है ना। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण विकास बैंक, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा नाम। तो ये विकास बैंक होती है, ये आपको क्या करती है, फाइनेंस या वित्त प्रदान करती है ना, लोन प्रदान करती है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। ये लोन आपको तीन प्रकार के मिलते हैं, अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन यानी कम समय के लिए, यानी 15 माह के लिए। मध्यमकालीन यानी 15 माह से 5 साल के लिए। और दीर्घकालीन यानी 5 साल से अधिक समय के लिए, ताकि आप चुका सको। अच्छा, नोट करके मैंने लिखा है, लोन लेने के लिए आपको पता है हमें कुछ ना कुछ चीज़ें बैंक हमसे ज़मानत रखवाती है, कुछ ना कुछ चीज़ गिरवे रखवाती है सुरक्षा के रूप में, है ना। उसको हम सुरक्षा पूंजी या राशि या ज़मानत भी कहते हैं। वो उसके तौर पे आपके आपके कुछ भी प्रॉपर्टीज़ के, या धातु की जो भी आपकी रकम वगैरह, या कुछ भी आपसे एवज में सुरक्षा के रूप में रखवाती है, ताकि आप समय पे लोन चुका सके और लोन खा करके भाग नहीं जाए या डिफ़ॉल्टर नहीं हो जाए। तो इसके लिए आपको कौन कौन से वित्तीय संस्था आपको हेल्प करती है, पहले आपकी नाबार्ड, है ना, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है, इसको हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। ये ज़्यादातर खेती के लिए और ग्रामीण लोगों को ये लोन प्रदान करती, बहुत बड़े स्तर की बैंक है। आप सर्च कीजिएगा इसके बारे में और डिटेल में यूट्यूब पे। दूसरी आपकी सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। जैसे कि इन दोनों के नाम से समझ में आ रहा है, नाबार्ड मतलब कि कृषि और ग्रामीण लोगों के विकास के लिए लोन देते हैं, और आप सिडबी जो रहता है लघु उद्योग के विकास के लिए आपको लोन प्रदान करता है ये, है ना। अब ये इन तीनों आप जो दोनों है, आपको ये अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, जैसा आपको लोन चाहिए वो प्रदान करेंगे। इसकी स्थापना, सिडबी की स्थापना कब हुई थी आपकी, अक्टूबर 1990 में, और इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू करा था लगभग 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है गाइस, थैंक यू।